हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट, सबसे पहले आप को ये क्लियर हो कि जो हमारा टॉपिक है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले जी, प्रीडेशन प्रीडेशन होता है इंटरेक्शन बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर कॉल्ड प्रीडेशन, और सिग्निफिकेंस होता है उसकी अहमियत। सबसे पहली बात, प्रीडेशन में दो चीज़ों के बारे में मैंने बात की, एक था प्रीडेटर और दूसरा था प्रे। अब ये प्रीडेटर एंड प्रे है क्या? जब भी आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर देखें स्टूडेंट, कम्युनिटी जो है उसके बारे में आपने देखा था कि जब भी आप किसी भी कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक प्रीडेटर है, दूसरा प्रे है। अब ये पहली बात ये है कि प्रे और प्रीडेटर में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट, ऐसी चीज़ जो शिकार करे उसको हम बोलते हैं प्रीडेटर, और वो चीज़ जिसका शिकार किया जाए उसको हम बोलते हैं प्रे। और दोनों ही रहती हैं कम्युनिटी के अंदर, और दोनों के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रीडेशन। क्या बोलते हैं? प्रीडेशन। इसके अंदर एक तो मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बता दिया कि दोज ऑर्गेनिज्म दैट अटैक on an other organism for different purposes like food, protection, shelter as well as some other perspective called predator। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करे खुराक के लिए उसको हम बोलते हैं प्रीडेटर, और शिकार होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं प्रे, और दोनों के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रीडेशन। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि ये जो फिनोमेना है इसमें ये चीज़ है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर इनका जो साइज है, प्रीडेशन में प्रीडेटर और प्रे का जो साइज है वो इंटरडिपेंडेंट है, वो रिलेटेड है। प्रीडेटर और प्रे जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं कि अगर एक का साइज बढ़ रहा है तो दूसरे का कम होगा, जब दूसरे का कम होगा तो पहले का भी फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको भी मैं समझाता हूं कि ये क्या चीज़ है। अगला पॉइंट है फूड रिलेशन साइकिल। देखिए जी, मैं इसको ज़रा आपके साथ कुछ एक्सप्लेन करता हूं कि अगर हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं, उस कम्युनिटी के अंदर 10 वल्फ हैं, भेड़िए हैं, 10 जो हैं वो क्या हैं? वल्फ। और उस ही कम्युनिटी के अंदर रैबिट की जो तादाद है वो है 30। अब जो वल्फ हैं वो अटैक करेंगे रैबिट पे, और उसको किसके लिए यूज करेंगे? खुराक के लिए। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट याद रखिएगा, जो वल्फ हैं वो प्रीडेटर हैं, रैबिट हैं प्रे। जब वल्फ खुराक इस्तेमाल करेंगे रैबिट की, अब 10 वल्फ हैं, जब वो 10 खाना स्टार्ट कर देंगे रैबिट की तादाद कम होगी, इतनी कम हो जाएगी कि जो 10 वल्फ हैं जब उनको खुराक कम पड़ जाएगी तो फिर वल्फ भी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे फिर क्या हो गया कि जब प्रे की तादाद एक लिमिट से, एक लेवल से कम होगी तो उसके बाद प्रीडेटर की तादाद भी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये प्रे एंड प्रीडेटर का जो साइज है, जो नंबर है, जो तादाद है, जो बायोमास है, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये रिलेशन साइकिल है। तो स्टूडेंट, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। किसी भी कम्युनिटी के अंदर दोनों की तादाद को बैलेंस करना किसका काम है? प्रीडेशन का। इससे बैलेंस रहती हैं चीज़ें। अक्सर औकात जो है, मेरी अपनी कभी फीलिंग हुआ करती थी कि ये जो बर्ड्स दूसरे बर्ड्स को खाते हैं ये कितना बुरी बात है। फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्या? जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है, मेरे गांव में एक नदी थी, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि एक फ्रॉग है और उसको एक स्नेक ने पकड़ा हुआ है। अब वो स्नेक का काफ़ी बड़ा साइज़ था, पानी के अंदर से उसने फ्रॉग को पकड़ा और पकड़ के खींच रहा बाहर को, और फ्रॉग जो है वो ऊंची ऊंची आवाज़ से आवाज़ निकाल रहा है, मतलब उससे लिव आउट होने के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं रहा। अब मैं बहुत छोटा था, मैंने दूर से देखा तो वो ब्लैक कलर का उसके ऊपर डार्ट्स से स्नेक के ऊपर, तो मैं डर गया।
मैं मीन के पास तो नहीं गया, लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ उस वक़्त ना। मैंने सोचा कि ये देखें उसको कितना बुरा अल्लाह ताला ने स्नेक को क्यों बना दिया है कि वो उसको खा रहा है। इसी तरह आप बर्ड्स की एग्जांपल ले लें, जो है डव फाख्ता जो है, इसको अक्सर औकात हम गांव वगैरह में देखें तो वो जो शाहीन है या एक शिकरा होता है वो उसको खाता है, पकड़ता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, और उस कम्युनिटी को स्टेबल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए। अगर ये ना हो तो कम्युनिटी फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे? अगर देखें ये जितनी भी डॉफ हैं फाख्ता, अगर इनको खाने वाले बर्ड्स ना हों तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपकी फसलों में जब आप बीज सीड सोइंग करते हैं, बीज बोते हैं, तो ये सारा बीज में से बीज निकाल के खा जाएं तो इंसान को खुराक ही नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल हैं कि कोई भी जो आपकी कम्युनिटी है उसको बैलेंस करने के लिए प्रे एंड प्रीडेटर का इंटरेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो जैसे हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कैट एंड माउस का, टॉम एंड जेरी, उसमें आपने देखा नहीं है, लेकिन उसमें वो कैट जो है वो खाती नहीं है उसको, ठीक है। तो ऐसे कैट एंड माउस अमूमन जो है घरों में जिस जगह पे या आपकी कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, या आपकी जो है दाना मंडी जिसको हम कहते हैं, गल्ला मंडी भी जिसको हम कहते हैं, जिस जगह पे ये होते हैं, जितनी भी क्रॉप्स जो जमा होती है, आड़त जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे बेशुमार रैट हैं, उनको ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पे रखी होती हैं कैट, ताकि उसको खा जाए माउस को। उसके बाद फॉक्स एंड रैबिट, मैंने पहले एग्जांपल दे दी, भेड़िए हैं और उनका रैबिट के साथ। सील एंड फिश, सील आपने समंदर के में देखी होगी, फिश को खाती है। ऐसे बेशुमार एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ जिनका प्रेडेशन आपस में इंट्रैक्शन होता है, और बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा अच्छा इनका इंट्रैक्शन, जिससे आपकी कम्युनिटी की खूबसूरती है, कोई भी कम्युनिटी की स्टेबिलिटी है। ओके, तो स्टूडेंट हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।